हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में फाइनली जो है हम सेट सी देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विज्ञान की प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में। तो आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट करने से आप लोगों को बाकी 3 सब्जेक्ट में बेनिफिट मिले तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में भी आपको मिलेगा। बट कई बच्चों का माइंडसेट क्या रहा है, अगर हमें बी मिल रहा है तो हम सिर्फ बी करेंगे, सी मिल रहा है तो सी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पेपर मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे बेस्ट अपना जो दे सकता हूं, जैसे अगर मैं पेपर सेट करता तो जैसे कर सकता हूं, जो पेपर में आ सकता है वैसे सेट करता हूं। तो उस माइंडसेट के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे इसमें, मैं साइंस के लिए बार बार आपको लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, पूरी सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि एक पेपर में मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकता बच्चों, और इसमें कोई कंफर्म टॉपिक नहीं होती है। फिर भी मैं अपना बेस्ट कोशिश किया, जो कुछ नहीं पढ़े हो, जिनको एकदम सी डर सी लग रही है, मैं तो बोलूंगा तीनों सेट पढ़ लो, आपकी 50 पर आराम से हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने अपना बेस्ट कोशिश यहां पर किए हैं। चलो इसकी आंसर्स देख लेते हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं। अरे ये टाइपिंग मिस्टेक हो, सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला बोला जा रहा है कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच की अपवर्तनांक बच्चों होता है कितनी, 1.50। कितनी होती है, 1.50। अगर पेपर में पूछा जाए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होती है तो क्या लिखोगे, 1.50 आप लोगों को करके आना है। नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है, ठीक है, उपधातु क्या है, उपधातु क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, आर्सेनिक, आर्सेनिक उपधातु हो जाएगा, ठीक है। मेटलॉइड क्या हो जाएगी बच्चों, आर्सेनिक इसकी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वन है, थर्ड वन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, खाने के सोडा का उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो हम लोग खाने के सोडा का उपयोग जो है प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, ठीक है। क्या के लिए करते हैं, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एज एन एंटासिड, है ना, एंटासिड पर यूज करते हैं। चौथा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कर सकते हो इसको आराम से। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ इज क्या, सोलर एनर्जी जो है मेन सोर्स है। फिफ्थ वन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाती है, जब उसको 2 थीटा करेंगे तो डबल हो जाएगी, 4 थीटा हो जाएगी, सही इसकी सही जवाब हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, कर लोगे, ठीक। इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होती है जूल। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राय प्रथम पोषक स्तर उत्पादक होते हैं। रक्त में शर्करा का नियंत्रण जो है इंसुलिन करता है, कौन करता है बच्चों, इंसुलिन करता है। फिर फिफ्थ वन की अगर बात करें बच्चों, तो फिफ्थ वन क्या बोला जा रहा है, हेमेटाइट का सूत्र, तो वो क्या होता है, Fe2O3 होती है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। क्लियर है। मैथ्स कॉलम देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं इसको क्या होती है। उत्तल दर्पण दिया है, सीधा वह भासी में चले ले जाते हैं इसको। सोलर सौर सेल, ऐसा। प्राणवायु, प्राणवायु तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। चलो 2 ठो मेरे को आ गया समझ। कम सक्रिय धातु, सिलिकॉन, प्लेटिनियम। अमाशय की आंतरिक झिल्ली में HCl ये हो सकती है ना। अब बचा कौन सा, सौर सेल और कम सक्रिय धातु, तो सौर सेल, सिलिकॉन और ये प्लेटिनियम में ऐसे जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कर लोगे, है ना, ठीक। अब 2-2 नंबर वाली क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पूरी तरीके से PYQ बेस्ड है। PYQ के बेस्ड पर हमने हर एक सेट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं भाई। तो इसको PYQ की अकॉर्डिंग करे हैं। तो आवर्त सारणी में किस आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, मतलब यहाँ पर मैं परमाणु त्रिज्या दे दूं, हो सकता है आपको दूसरी चीजें पूछा जा सके, है ना। परमाणु आकार बोल दिया जाए, त्रिज्या बोल दिया हूं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वगैरह, ये सब चीज, बहुत सारा ऐसी चीजें है भाई, है ना। आयनन विभव कब बढ़ता है कब घटता है, पूरी चीजें, मतलब 4 से 5 है, उसी में से कोई एक पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर क्रियात्मक समूह आपको पहचानने आना चाहिए, है ना। कल की क्लास में मैं बताया कि क्रियात्मक समूह कैसे पहचानना है। फिर समुद्र में उत्पन्न होने वाली 2 ऊर्जा के नाम बताना भाई, ठीक है। क्लियर है बच्चों। जीव भार किसे कहा जाता है, विसरण किसे कहा जाता है, ये इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करते हुए चलना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखना, चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चंस है। चुंबक के 3 गुण लिखना, चैप्टर नंबर 12 की है ना। इस तरीके से करते ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। ये यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इस तरीके से पूछे जा सकते हो। न्यूमेरिकल अगर किसी चैप्टर से पूछेंगे तो न्यूमेरिकल आप लोग कर ले रहा हो 10 और 13 की, 10 और 13 से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। रेयर केस में 6 की पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 पार्ट है जिसमें से अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल जो है गणित वाला जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। 6 पार्ट के उदाहरण देख लेना, 2-3 10 का देख लेना और 13 का देख लेना। तीनों पार्ट का अगर 3-3 भी देखोगे तो 9-10 एटलीस्ट देख के रखो, क्योंकि आएगा तो सीधा सीधा आपका 4 नंबर का नुकसान करके जाएगा, 3 से 4 नंबर का, इसलिए आप देख लिए रहो।
ठीक है। ऊष्मा के प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में जुड़े 3 उदाहरण लिखना है, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, 4 मार्क्स से यहाँ से स्टार्ट होती है। एक ही जाति के जीव में समानता और विभिन्नता क्यों पाए जाते हैं, समानता के कारण लिखना है और विभिन्नता के कारण आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर अनुवांशिक के जनक कौन है, अनुवांशिकी के तीनों नियम को आपको बताना है कि क्या क्या वो नियम है। फिर अगला बोला जा रहा है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखकर उनके 2 उपयोग लिखना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र लिख करके क्या करना है, कोई 2 उपयोग करना है। अभी दोनों क्वेश्चंस को करोगे आप लोग, ठीक है। अभी इस तरीके से इसमें साधारण नमक वगैरह को भी कर लेना, खाने का सोडा, नहाने का सोडा जो होते हैं, धावन सोडा, ये भी पूरे को कर लेना बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 4 से, सॉरी, ठीक है। अम्ल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, इस तरीके से पहचानने आपको आना चाहिए इन क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है और मस्तिष्क के नामांकित चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन करने, इस तरीके से। फिर 15 जो है अब में टूटा रहेगा। तीसरे का छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखना है ना, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको बताना होगा आप लोगों को। फिर उत्तल एवं अवतल दर्पण में 3 अंतर लिखना है, दर्पण की फोकस दूरी को समझाना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। इसमें मोटर और जनरेटर बच्चों दोनों कर लेना। कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 की मोटर जनरेटर दोनों में से कोई एक पूछे जा सकते हैं। और ओम के नियम, मोटर जनरेटर और ओम के नियम तीनों बड़े क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। फिर श्रेणी क्रम कर सकते हो इस साल के लिए, भाई समांतर क्रम पिछले साल आ रखा है। 17 में बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया गया, जैसे कि मनुष्य में मूत्र निर्माण एवं उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखना, ठीक है। तो दोनों मीडियम के बच्चे इस तरीके से ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेना। इसी पैटर्न में लगभग क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। पैटर्न यही रहेगा, जिस क्वेश्चन में मैं जिस चैप्टर से रखा हूँ वही चैप्टर से आएगा और उसके आसपास के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, अगर चेंज भी होता है तो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो पर। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भैया, और ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।